इसका टायर इस साइज का टायर ही नहीं, पुराना भी नहीं है कोई। अरे इतने मैकेनिक आदमी यार, तुम एक टक्कर नहीं लगवा सकते हो। छोटा था ये, देखो ना पूरा यहाँ से ऐसे पैच भी लगाएंगे वो फेंक देगा हवा भरेंगे, पैच भी नहीं टिकेगा। एक बार पूछ लो भैया, हो जाता है। एक्चुअली गाड़ी का जो फ्रंट लेफ्ट टायर है वो फट गया था जब पैंगोंग लेक हम जा रहे थे। पैंगोंग से जब 30 किलोमीटर्स पीछे थे तो गाड़ी को एक पत्थर लग गया था बहुत ज़ोर से, तो टायर वहीं ऑन द स्पॉट फट गया उसका। तो हमने स्पेयर टायर लगाया और ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग में नहीं निकाल पाया क्योंकि थोड़ा सा ऐसा मूड वो हो गया था कि यार टायर फट गया गाड़ी का, कैसे क्या करेंगे, अब स्टेपनी भी नहीं है गाड़ी में। तो हमने अराउंड 600 किलोमीटर विदाउट स्पेयर टायर गाड़ी चलाई है। मतलब जो स्पेयर टायर था वो तो लग गया गाड़ी में, अब चूंकि गाड़ी में दूसरा कोई नया टायर नहीं था ढंग का, तो 600 किलोमीटर हमने बिना स्पेयर टायर के गाड़ी चलाई है। पैंगोंग गए, पैंगोंग से ले गए, ले से श्रीनगर गए, बीच में कारगिल में हमने बहुत ढूंढा, 4-5 दुकानों पे पूछा क्योंकि हम पुराना टायर चाह रहे थे, नया नहीं। क्योंकि अगर मैं नया टायर लगवा रहा हूँ तो गाड़ी की सिमेट्री ख़राब हो रही है। सिमेट्री इन द सेंस 3 टायर पुराने एक नया, तो वो सिमेट्री वहाँ पे ख़राब हो गई। अब मैं एक आगे नया लगवा दूँ, एक स्टेपनी का निकलवा के आगे लगवा दूँ, यानी कि 2 आगे नए 2 पुराने पीछे, तो वही सेट बिगड़ गया। मेरा मन था कि जब अगली बार मैं टायर चेंज कराऊँ तो मैं चारों एक साथ कराऊँ। तो ये करके हम एक पुराना टायर ढूंढ रहे थे जो सेम सेक्शन विड्थ का हमें मिल जाए, तो टचवुड श्रीनगर में हमें मिल गया। एक बार ही खड़े कर लिए। रुक रुक रुक, लेट मी फोकस। घुमा टायर नन्नू, गाँव आ रहे हो नवरा ने, धूप आ रही है अंदर बना बरे लिया ना, बरे बरे छाया में देखा टायर कितना बच रहे हैं। टायर तो ओके है भाई, पर इसमें यो दिक्कत आ गई, देखो अलोए के स्क्रैच हो रही है थोड़ी, अलोए पांगले लगा के दिखा दे। चल 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 भैया, ये है टायर। वो टायर का है, अंदर ही बना लो, धूप में वहीं अंदर ही बना लो। मेरे बाकी टायर हैं अपोलो ब्रांड के और ये वाला टायर था डनलप ब्रांड का, तो सेक्शन विड्थ ऑब्वियसली सेम ही होगी। और ये टायर जो है बस 15 to 20% घिसा हुआ है, मेरे टायर खींच चुके हैं 50%, बट स्टिल ठीक है, नए से तो ठीक ही है कि चलो अब काम तो चलाना ही है, चला लेंगे। फिर चारों एक साथ में ब्रिजस्टोन या अपोलो के डलवाऊँगा। मुझे ही पता है, जैसे मैं बिना स्पेयर टायर के गाड़ी चला रहा था ना, पैंगोंग गई 30 किलोमीटर, वहाँ से ले गए 150 किलोमीटर, 180 200 मान लो, और फिर 420 किलोमीटर में गया श्रीनगर, और बीच में बहुत जगह हमने टायर ढूंढे, 5 से 7 जगह हमने ढूंढे, नहीं मिला। तो बिना स्पेयर टायर के, वो भी फैमिली के साथ, वो बहुत रिस्की था, लेकिन क्या करते, चांस ही नहीं था दूसरा, क्योंकि हमें टायर भी पुराना ही चाहिए था, नए तो मिल जाते एक आध जगह बीच में। और ये टचवुड एलॉय को कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब एलॉय फटा नहीं, टूटा नहीं, क्रैक नहीं आए। जो पत्थर लगा था बहुत तेज़ था, सिचुएशन ऐसी थी कि थोड़ा सा टर्न था और सामने से गाड़ी आ रही थी, तो उसको बचाने के चक्कर में वो पत्थर लग गया। स्पीड भी थोड़ी तेज़ थी, 80-90 थी गाड़ी, तो वो लगा अचानक और वहीं के वहीं गाड़ी का टायर फट गया। और ये चीज़, ये भी गनीमत रही कि गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ा, मतलब गाड़ी रोक दी ब्रेक मार के, तो 80-90 पे टायर फटा और कोई भी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मुझे ये ज़रूर था कि यार अब इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई होगी, तो काफ़ी सारी टेंशन थी दिमाग में। और स्पेयर टायर मैंने जब से गाड़ी ली है एक बार भी स्पेयर टायर नहीं लगाया गाड़ी में, बस आज पहली बार लगाना पड़ा। तो श्रीनगर में द टायर हब करके बहुत बड़ा शोरूम है इनका, पुराने टायर भी हैं, नए टायर भी हैं, और हमें पुराना चाहिए था, हमें मिल गया। ये देखो अलॉय की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये चीज़ होती है अलॉय में, जो नॉर्मल आपकी स्टील रिम होती है उनमें अंदर से जंग लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उनमें पानी चला जाता है, अलॉय का कुछ नहीं बिगड़ता। एंड अब भी जो गड्ढा, ये देखो टायर लग गया लेकिन अलॉय का कुछ नहीं बिगड़ा, हल्की सी स्क्रैच ज़रूर आई है लेकिन क्रैक वो नहीं है कि यार हवा नहीं रुक रही, वैसा कुछ नहीं हुआ। टचवुड मेरा अलॉय बच गया, वरना भारी नुकसान हो जाता। तो अभी तो ठीक है, अब फिटिंग करवाते हैं, फिर फटाफट निकलते हैं। अभी तो सीधा अमृतसर ही जाएंगे।
अब मेरी टेंशन दूर रह गई। लेकिन डेली ये होता था कि यार टायर नहीं है, गाड़ी के अंदर टायर नहीं है, अभी पंक्चर होगी तो क्या करेंगे। गाड़ी में पंक्चर किट थी, इन्फ्लेटर था, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे पता था मैं पंक्चर लगा लूँगा। लेकिन अगर इसी की तरह अगर दोबारा हो जाता है दूसरे टायर के साथ, फिर तो खेल ख़त्म था भाई, फिर तो वहाँ से हिल ही नहीं सकते थे, फिर तो मुझे 2 टायर लगवाने पड़ते नहीं। ये टायर ठीक है वैसे। एक और था जो कि शायद था मिशलिन का था, कौन सी अदर ब्रांड का था, हाँ योकोहामा का था। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी, उसकी ट्रेडिंग जो गाड़ी के हम बोलते हैं ना गुड्डी, ये जो नीचे मार्किंग होती है टायर में, लाइनें बनी हुई होती हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं उसे कुछ ज़्यादा ही अलग थी, तो वो गाड़ी के साथ थोड़ा सा ऑड लग रहा था। और इसकी जो ट्रेडिंग थी वो थोड़ा मैच करते हुए लग रही थी मेरे टायर के साथ। अभी मैं दिखाऊंगा अभी दोनों को साइड बाय साइड रख के कि दोनों की जो है ट्रेडिंग में कितना फ़र्क है, कौन सा टायर कितना घिसा हुआ है। कर देना, हाँ ठीक है 33 करवा ले, चिपे ना हो ना तो 33 कर दियो भैया। पंक्चर वगैरह दिखा देना एक बार, पानी डाल के दिखा दो, ऐसे कह रहा हूँ मैं। वो रिम होता है उसको निकल जाती है, अलाय को कभी नहीं निकलती। तो इसमें से आ रही है हवा की आवाज़। तो टायर को डाल के दिखा देना, वैसे कभी पंक्चर हो नहीं निकलती भाई, चिप गया। ठीक है ना। अच्छा एक काम करना है, यहाँ फिट कर देना इसको, ठीक है फिट करना है। हाँ फिट करना है। देखो सर, अच्छा नहीं शुक्र है ऐसा नहीं फटा हमारा। ऐसे ही इसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती ना इसमें, तो पूरा ऐसे हालत। कंट्रोल तो इसमें भी नहीं होती, पर वो तो रुक गई गाड़ी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं फटा, देखो लेके चलना लेके चलना है क्या? ना ना ना। टायर की हालत देख के मुझे ये तो पता लग गया था कि ये रिपेयरेबल तो नहीं है, मतलब वो जो फटा लगभग 2 इंच के गैप में, वो रिपेयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो फटा भी ऐसी जगह है, कल को अगर फिर से कोई ब्रेकर लगेगा, कोई गड्ढा लगेगा, या मैंने झटके से ब्रेक मार दिए तो लाइफ रिस्क पे हो सकती है। तो इससे अच्छा मैं टायर चेंज करवा लूँ। मुझे पता था वो रिपेयर नहीं होगा और वो होगा भी नहीं, और मैं क्या ये जो है फिट कर रहे थे इन्होंने भी बोल दिया कि वो रिपेयर होने की कंडीशन में है ही नहीं टायर। तो आपकी गाड़ी में भी अगर ऐसा छोटा मोटा कोई कट लगता है तो टायर ही चेंज करा लेना, क्योंकि वो दोबारा फटने के चांस होंगे, वो रिपेयर भी नहीं होते हैं, ट्रक वगैरह के हो जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे जो मेरा वाला टायर है ना राइट में अपोलो का, वही ज़्यादा सही लग रहा है कंडीशन में, बट ठीक है मजबूरी थी। इसकी ट्रेडिंग वैसे रियल में थोड़ी ज़्यादा थी मेरे वाले कंपैरिजन में, लेकिन मेरा वाला टायर की विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है। ढंग से कर देना भैया, थोड़ा दूर जाना है, ठीक है। चलो टायर की टेंशन तो दूर हो गई, और 1.5 साल में मैंने यार टायर घिस दिया अराउंड 31,000 प्लस, और अगले 1.5 साल में मैं बच्चे खुचे भी घिस दूंगा और फिर डलवाऊंगा नया सेट। जिस दिन नया सेट डल जाएगा उस दिन हाँ मुझे तसल्ली मिलेगी कि मेरे चारों टायर एकदम बराबर हैं, और स्टेपनी तो मेरी एकदम नई है ही। अब जाके गाड़ी के ऊपर मेरा बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसके डिस्क से मुझे आवाज़ आ रही है, कैलिपर से आवाज़ आ रही है, इसके डिस्क पैड चेक करवाने पड़ेंगे, बुश जो है लेफ़्ट साइड में उनसे मुझे आवाज़ आ रही है, प्लस गाड़ी की सर्विसिंग होनी है, जो 5th सर्विस है, क्योंकि गाड़ी चल चुकी है अराउंड 31 चल जाएगी, मैं पहुंचूंगा तब तक 31,500, और सर्विसिंग होनी चाहिए 30,000 पे। तो घर जाके इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, यानी मोटा खर्चा मुझे आने वाला है, ट्रिप प्लस गाड़ी की सर्विसिंग। चलो वो तो आना ही आना था, इसका एक टाइम पे चीज़ घिसी जाती है। चलो अब श्रीनगर से पठानकोट है 331, वहाँ से अमृतसर है 113। अगर टोटल मैं काउंट करूँ श्रीनगर से अमृतसर है 450 किलोमीटर लेट से, क्योंकि श्रीनगर से निकलते निकलते हमें 1:30 बज गया, तो सोच रहे हैं कि पठानकोट में हम रुकेंगे, अमृतसर नहीं पहुँच पाएंगे। श्रीनगर से पठानकोट की तरफ जाते हैं तो बीच में आपको आर्मी के जवान काफ़ी मिलेंगे, इनके ट्रक के काफ़िले काफ़ी मिलेंगे, और अगर ये सामने से आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, 1 वे है, डिवाइडर है, तो भी आपको रोक दिया जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते तो साइड में पुलवामा के लिए रास्ता निकलता है, एंड आप सबको पता है कि क्या अटैक हुआ था। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आपकी गाड़ियों को काफ़ी बार बीच में रोका जाएगा, हालांकि चेकिंग नहीं होती है गाड़ियों की आमतौर पे। पठानकोट एक्चुअली कश्मीर से जम्मू के रास्ते पे, यानी जम्मू कश्मीर एक ही बात है।
तो जब आप उस तरफ जाते हो पठानकोट की तरफ, तो रास्ते में आती है बनिहाल टनल, जो अभी 4 अगस्त 2021 को ही ओपन हुई है। इसकी लंबाई है 8.45 किलोमीटर्स और इसका जो एलिवेशन है, जितनी हाइट पे ये है, दैट इज़ 1790 फीट की ये हाइट पे, जो कि अटल जैसे 10,000 पे है, वैसे ये वाली टनल है 1790 फीट की एलिवेशन पे। इस टनल के बारे में एक चीज़ अच्छी है कि ये वन वे है, यानी कि जाने का रास्ता अलग और सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं उनके आने का रास्ता अलग। अभी अगर मान लो मैं इस टनल से निकल रहा हूँ तो मुझे सामने से कोई भी व्हीकल आता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो सामने से आ रहे हैं उनके लिए अलग से टनल बनी है बिल्कुल इसके बराबर में, जैसे डिवाइडर का होता है ना वैसा। तो इस लेन में ये चीज़ अच्छी है कि इसमें एक बार में एक ही डायरेक्शन में व्हीकल जाते हैं। ये जहाँ नहीं बितर में Head northwest. ओ भाई पूरा पहाड़ काट दिया ऊपर। मैंने पहाड़ों पे बहुत गाड़ी चलाई है और ये मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स, चाहे बाइक लगा लो, गाड़ी लगा लो, ट्रक लगा लो, बस लगा लो, किसी को सेंस नहीं है पहाड़ों पे कैसे चलानी है। एक तो सारे मोड़ पे मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो मोड़ के ऊपर आ रही है, एकदम सिंगल लेन है तो ट्रक वाले सामने से आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। किसी को यहाँ पे सेंस नहीं थी। यहाँ के लगा कि यार यहाँ के लोग इतने वो बदतमीज़ क्यों हैं कि ऐसे गाड़ियाँ क्यों चला रहे हैं। देख लेंगे सामने से गाड़ी आ रही है फिर भी बीच में घुसा रहे हैं, तो काफ़ी सीन है। मैं बीच में डालूंगा अभी। श्रीनगर से जब निकलते हैं तो आपने देखे होंगे अच्छे खासे रोड आए थे, हाईवे फराटेदार, तेज़ चलाएंगे, ये ना वही। जैसे ही बनिहाल टनल को क्रॉस करोगे तो जो भी बढ़िया रोड थे वो सब खत्म, हाईवे सब खत्म। और टनल से निकलने के बाद एक टोल नाका आता है, उसे क्रॉस करो, 1-2 किलोमीटर चलो, हाईवे वगैरह सब खत्म, वही कच्चे रास्ते पे उतर आई गाड़ी। मुझे लगा यार ये क्या हो गया, वापस वही रास्ते निकल के आगे जिनसे दूर भाग रहे थे। हमें लगा था यार जल्दी पहुँचेंगे, पठानकोट रुकेंगे, लेकिन नहीं, सारा उम्मीदों पे पानी फिर गया। और सच बता रहा हूँ, अब तो ऐसे रास्ते आ गए थे, मुझे लगा ये ट्रिप के सबसे बेकार रास्ते, क्योंकि ट्रक्स का इतना लंबा तगड़ा जाम लग गया। रामबन करके एक जगह है, कम से कम 3 किलोमीटर में हम 2 घंटे तक फंसे रहे। ट्रक, ना कोई रास्ता ख़राब ना कुछ और, बस है रास्ता है, जाम लगा हुआ है। 3-4 किलोमीटर तक 2 घंटे हमारे वहीं ख़राब हो गए। फिर लगा नहीं भाई अब नहीं पहुंच सकते अमृतसर। मैं बता रहा था ना बहुत इडियट ड्राइवर्स हैं, उनमें से अभी आएंगे 1-2 आएंगे। और नंबर प्लेट में ब्लर नहीं करूँगा, इतना हेडेक कौन लेगा इनके लिए। तो टर्न है, लाइन लगी यार, किसी रीज़न से ही तो लगी है ना वो लाइन, लेकिन नहीं, किसी को कहाँ समझ आती है। तुम सब बेकार ही हो रहे। मतलब यहाँ का ऐसा हाल हो गया था, आई हैव टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव, कि मैं हॉर्न दबा रहा हूँ तब भी लोग सामने से आ रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर म्यूज़िक जो बज रहे थे मैंने सब बंद कर दिया कि भाई यहाँ थोड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी, यहाँ पे सारे ड्राइवर एक जैसे ही हैं। तो आप भी अगर आते हो इस रास्ते थोड़ा संभल के चलाना, और आगे जाके रोड ऐसा हो जाएगा। जो मैं ये सिंगल लेन में चला रहा हूँ, ये देखो एक और आ रहे हैं, तो मैंने तो गाड़ी बिल्कुल अड़ा दी थी, पर क्या ही करें, हैं अब हैं तो थोड़ा संभल के चलाइयो यार। ये सारे एक के पीछे एक ओवरटेक कर रहे हैं, होते हैं ना भेड़ चाल, ये चल रहा है तू भी चल, ये एक के पीछे एक ओवरटेक कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये वाला ट्रक थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो रुको, देखो टर्न है, एक और आ रहा है सामने से, वो भी ओवरटेकिंग के सीन में है। लेकिन यार जब तक साइट क्लियर नहीं होती, कहते हैं पहाड़ों के ड्राइवर अच्छे होते हैं। यहाँ के मेरा थॉट बदल गया था, मुझे ये लगा कि नहीं भाई इनसे मैं बेटर हूँ। भले ही मैं एक पहाड़ी ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतनी तमीज़ है कि अगर मुझे मेरा सामने का व्यू क्लियर नहीं है तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। काफ़ी सारा टाइम हमने ट्रैफिक में वेस्ट कर दिया, लगभग 1.5-2 घंटे। देन वी डिसाइडेड कि अब चलो लेट तो हो ही गए, अब तो हम पठानकोट नहीं सीधा अमृतसर जाएंगे, अब बीच में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सीधा प्लान किया कि सीधे अमृतसर चलते हैं। बीच में थोड़ा बारिश का सामना हुआ। 1:30 बजे हम निकले थे श्रीनगर से, और अमृतसर हम अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। लेट्स सी, मैं टाइम आपको बताता हूं कि हम लगभग कितने टाइम में कितना किलोमीटर पहुंच गए। 1:30 बजे के श्रीनगर से निकले हुए, यानी 1:30, और हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंच गए अराउंड 10 PM। तो 9 घंटे में हमने कवर किया 450 किलोमीटर, जिसमें हमने 2 घंटे ख़राब कर दिए ट्रैफिक में, बाकी खाना पीना। चूँकि रास्ता बढ़िया था, आगे इतना टूटा फूटा में नहीं मिला रामबन से आगे। और जैसे आप पठानकोट से निकलोगे, पंजाब में एंटर करोगे, तो जो फर्स्ट टोल नाका आता है, जो टोल बूथ आता है,
वहाँ टोल कटने का हमें मैसेज आया और हमें लगा कि हाँ भाई अब मोबाइल में नेटवर्क आया। जो पिछले 4 दिन से गायब था, जैसे मनाली से निकले 4 दिन में पहली बार नेटवर्क आया। ये अमृतसर के लिए एक अलग से फ्लाईओवर जाता है, सॉरी गोल्डन टेम्पल के लिए। तो जब आप गोल्डन टेम्पल जाते तो ये अलग से फ्लाईओवर डेडिकेटेड है उसके पार्किंग के लिए। इस फ्लाईओवर के ऊपर वही गाड़ी चलेगी जिसे गोल्डन टेम्पल देखने जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी सिटी के अंदर टेम्पल की वजह से। तो उन्होंने एक डेडिकेटेड फ्लाईओवर ही बना दिया और सीधे जाके ख़त्म होगा पार्किंग के अंदर। Make a U-turn, then continue straight past Raja Harmonium Works Music Shop. वापसी है। मैं दोबारा अमृतसर आ रहा हूँ। पिछली बार मैं आया था दिसंबर में, जब मनाली ट्रिप पे था, तो भी हम अमृतसर होकर आए थे। और देखिए गोल्डन टेम्पल कैसा है, आप किसी भी वक्त इसे विज़िट कर सकते हो, लेकिन जो मेन मंदिर है जिसके दर्शन करने आते हैं वो रात को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11-12 से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। और ये जो पॉन्ड है, यानी कि जो पवित्र जल है गोल्डन टेम्पल के अराउंड, जिस पॉन्ड के अंदर वो है टेम्पल, इसमें कलर्ड फिशेस भी मिलते हैं जो कि कार्प फिशेस के नाम से जानी जाती हैं। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सबको पता है गोल्डन टेम्पल के अंदर फ्री लंगर सेवा चलती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन है, यानी कि जहाँ लोगों को बिना कोई पैसे लिए धर्म के नाम पे खिलाया जाता है फ्री में। और यहाँ लगभग दिन के 50,000 मील सर्व किए जाते हैं, जो कि जब कोई रिलीजियस इवेंट होती है तो बढ़ भी जाती है। फाइनली ट्रिप एंडेड, वापस आ गए। मैं और टिल्लू हैं, बाकी सवारी भेज दी अपनी अपनी मंजिल पे गई। अब ट्रिप तो एंड हो गई, लेकिन उसके बाद 1-2 चीज़ें बचती हैं। गाड़ी की सर्विस होनी थी 30,000 किलोमीटर के ऊपर और अब वो चल चुकी है अराउंड 32,000, 1,500 किलोमीटर ऊपर चल गई है। एक तो उसकी सर्विस होनी है, प्लस जिस वजह से उसका टायर फटा था, टायर तो डल गया, लेकिन अब वो मुझे फ्रंट में नहीं रखने हैं, वो मुझे पीछे रखने हैं, क्योंकि मुझे सेम टायर आगे चाहिए। एक तो वो कराना है, बैलेंसिंग करानी है, अलाइनमेंट करवानी है। अलाइनमेंट इसी वजह से क्योंकि गाड़ी को गड्ढा लगा था तो शायद अलाइनमेंट उसकी आउट हो चुकी होगी। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन, सर्विस करानी है, प्लस उसका जो लेफ्ट फ्रंट व्हील है जिसको गड्ढा लगा था, उसके अब ब्रेक्स में थोड़ी आवाज़ आ रही है। जैसे मैं कर्व के ऊपर, जैसे मैं वहाँ पे ब्रेकिंग कर रहा था श्रीनगर में, तो गाड़ी काफ़ी आवाज़ कर रही थी उस साइड से, तो वो चीज़ एक ठीक करानी है। या तो डिस्क पैड में आवाज़ है, अभी जैसे मैंने गाड़ी खड़ी करी नीचे पार्किंग में, तो अगर मैं फुल कटाई करके रिवर्स कर रहा हूँ तो उसके डिस्क जो है वो आवाज़ कर रहा है। या तो प्लेट जो रोटर में कोई दिक्कत है, मोस्ट प्रोबेबली उसके जो डिस्क पैड है उसी में दिक्कत हो गई, तो घिस गई, ये टूट गई, जो भी वजह होगी वो चेक करवाऊंगा। तो वो तो अभी मैं आज, जिसमें अभी आज डेट क्या हो रही है, 17th हो रही है, कल मैं घर जा रहा हूँ। फिर सबसे पहले 11:10 रात को इसी टाइम पे गए थे, इसी टाइम पे वापस आए, एग्जैक्ट 7वें 8वें दिन। कल घर जा रहा हूँ, कपड़े वपड़े धुलवाने हैं, फिर गाड़ी की सर्विस करवानी है, फिर धीरे धीरे करके अब सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है।